सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में। कि फंक्शन में जैसे अभी तो हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी जैसे ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल स्टडी किया है, और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम किया है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स या फिर कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है अभी तक फिलहाल के क्लास में? हाँ, जैसे फैक्टोरियल का हमने पढ़ा था, फिबोनाची सीरीज का पढ़ा था। किसी को कोई डाउट है या फिर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में कोई डाउट है? चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। हाँ। हमने एक नया ऐड कर दिया, व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर दिया है। इस नंबर पे आप कोई भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देखते हैं, किसी को कोई क्वेरी हो, ठीक है, या फिर किसी को कोई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम मेंशन करके और डाल सकता है। ठीक है, कि सर मैं फलाना स्टूडेंट एंड आई हैव द क्वेरी रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेरी भी डाल सकते हैं और उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग या फिर मेरी टीम या मैं खुद सेल्फ उसको रिजॉल्व करूं। ठीक है। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर जो क्लास में नहीं समझ में आया, तो क्लास में नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट में, जो ऑनलाइन हमारे व्यूवर्स हैं कमेंट में अपना कमेंट करेंगे। अदरवाइज जो ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आकर क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट्स, क्वेरी जो भी है, अपना व्हाट्सअप नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है। अदरवाइज मेरा जो यूट्यूब हैंडलर है, जो लिंक है, वहाँ पे अपना वीडियो आप बार बार देखेंगे तो जो भी क्वेरी है आई थिंक वहीं से रिजॉल्व हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। चलो, तो हमने स्टार्ट किया है आज पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट। दो चीज़ होता है। ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट्स को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट को डबल स्टार से। यहाँ पे लिखा है क्या है, ARGS मीन्स आर्गुमेंट्स। ठीक है। और एक सेकंड लिखा है KWARGS, मीन्स ये हुआ कि KW यानी कीवर्ड, ARGS मीन्स आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे, आर्गुमेंट्स पास करके हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और एक कीवर्ड आर्गुमेंट पास करके देखेंगे उसका भी, और दोनों के एग्जाम्पल हम लोग पास करके देख लेंगे। तो जनरली दो तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, एक कीवर्ड आर्गुमेंट, एक नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। नॉन कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल भी आर्गुमेंट बोलते हैं। अब बाकी कीवर्ड तो है ही। चलो, सिंपली इसमें स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल मीन्स वही जो स्टार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टार से डिनोट करते हैं, और जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसको डबल स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं। गॉट इट। बट इसके अलावा भी और तरीका है जिसको हम लोग विदाउट स्टार भी हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट्स को, पोजिशनल आर्गुमेंट्स को विदाउट स्टार भी हम लोग समझ सकते हैं। बट स्टार थोड़ा सा ज़्यादा समझना इजी है, क्योंकि डिफरेंस करना इजी हो जाता है। ठीक है। चलो, तो पाइथन आर्गुमेंट्स, द स्पेशल सिंटैक्स स्टार arguments in function definitions is used to pass a variable number of arguments to a function. It is used to pass a non-keyword or variable length argument list. ठीक है। इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपल इसका डिफिनेशन यही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मेक अ मल्टीप्लाई फंक्शन, ठीक है, या फिर एडिशन का हमने एक फंक्शन बनाया, एंड टेक्स एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। सपोज हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है, और उसमें हमने एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर दिए, एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर दिए, बट और चाहते हैं कि सारे नंबर्स क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट या फिर आर्गुमेंट, सिंपल स्टार आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। टेक्स एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड
इज एबल टू मल्टीप्लाई देम ऑल टुगेदर, इट कैन बी डन यूजिंग स्टार आर्गूमेंट्स। ठीक है, यूजिंग स्टार the variable that we associate with the star becomes iterable. Iterable means I know आप लोग जानते हैं, iterable means पहले वन आर्गूमेंट, फिर सेकंड आर्गूमेंट, फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट टिल द जो भी जितने भी आर्गूमेंट्स उसमें पास हुए हैं वन बाय वन सारा वो क्या कर लेगा, नंबर को ऑटोमेटिकली ही उसको क्या कर लेगा, अगर एडिशन करना चाहते हो एडिशन कर लेगा, या सिंपली अगर उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, becomes iterable, meaning you can do things like iterate over it and run some higher order functions such as map and filter. map and filter एक यूनिक फंक्शन है पाइथन में, और एक रिड्यूस फंक्शन भी होता है, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लैम्डा फंक्शन भी होता है या फर्स्ट क्लास फंक्शन भी होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल है पाइथन प्रोग्राम से सेट आर्गूमेंट फॉर वेरिएबल आर्गूमेंट्स। सपोज हमने एक माई फन नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें एक हमने आर्गूमेंट पास कर दिया, फॉर आर्गूमेंट इन आर्गूमेंट वी प्रिंट आर्गूमेंट, और उसमें n नंबर ऑफ हमने आर्गूमेंट पास कर दिया। हमने क्या लिखा है, हाई वेलकम टू ऑल यूनिवर्सिटी। तो क्या हो गए, बहुत सारे आर्गूमेंट्स हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 आर्गूमेंट्स हो गए। बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल आर्गूमेंट दिया है, उसके आर्गूमेंट के पहले हमने क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है। ठीक है, तो दैट्स बिकम द पोजिशनल आर्गूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट। ये क्या करेगा, पोजिशन वाइज पहले हाई प्रिंट करेगा, फिर वेलकम, फिर टू, फिर ऑनलाइन, फिर यूनिवर्सिटी। दैट इज कॉल्ड द पोजिशनल आर्गूमेंट्स एंड इट कैन इटरेट वन बाई वन। ठीक है, इसके पहले हम डिफिनेशन क्या पढ़ेगा, इट इज इटरेटिंग ऑल दोज पैरामीटर्स वन बाय वन। ठीक है, सो दैट्स इट इज कॉल्ड द इटरेबल। ठीक है, इटरेबल आर्गूमेंट्स या पोजिशनल आर्गूमेंट्स, पोजिशन वाइज आर्गूमेंट। ये नहीं कि जैसे पहले वेलकम प्रिंट कर देगा, फिर टू कर देगा, जिग जैग नहीं करेगा, रैंडमली नहीं करेगा। ये क्या करेगा, वन बाय वन, जैसे उसको ऑर्डर में है मिला है, उसी ऑर्डर सेम ऑर्डर में क्या करेगा, उसको प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी को कोई इश्यू है? हाँ, उसको हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। बट एक ओवरव्यू आपको समझना जरूरी है कि होता क्या है चीज़ें, इसको अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है कि चीज़ें होती क्या है। बाकी एग्जाम्पल सब क्लियर कर लेंगे। चलो, कीवर्ड आर्गूमेंट्स। ठीक है, पोजिशनल आर्गूमेंट की बात होगी, अब कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स हो गए। कीवर्ड्स आर्गूमेंट जैसे मैंने डिक्शनरी में क्या पढ़ा है आपको, की और वैल्यू पेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, की वैल्यू पेयर। इसमें क्या होता है, कीवर्ड आर्गूमेंट्स में पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता है, हमको ऑर्डर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे क्या है, पोजिशनल आर्गूमेंट पे इटरेबल होता है, वन बाई वन, जो जिस ऑर्डर पे है उसको क्या करता है, वन बाई वन उसको प्रिंट करता है। बट कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स में पोजीशन डजेंट मैटर, पोजीशन की कोई बात ही नहीं है। किसी भी पोजीशन को हम पहले कॉल कर सकते हैं, बीच में कॉल कर सकते हैं, रैंडमली कॉल कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर के रूप में जो होता है इस आर्गूमेंट को हम पास करते हैं। ठीक है, द स्पेशल सिंटैक्स डबल स्टार keywords in function definition is used to pass a variable length argument list. We use the same keywords arguments with the double star. डबल स्टार के साथ इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, a keyword argument is where you provide a name to the variable as you pass it into the function. ठीक है, जो हमने फंक्शन में पास किया, अगर एज इट इज हम चाहेंगे वैसे भी पास करना चाहे तो पास कर सकते हैं, बट हम अपने अकॉर्डिंग पास करना चाहते हैं, किस आर्गुमेंट को किस पोजीशन पे हमको रखना है अपने अकॉर्डिंग, उसको हम उस तरीके से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इट कलेक्ट्स ऑल द एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास टू द फंक्शन एंड स्टोर्स देम एज ए डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है ना, एज ए डिक्शनरी वाइज या फिर एंड रैंडम नंबर्स की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल है इसका, सपोज एक फंक नाम का हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें भी हमने एक वेरिएबल इन कीवर्ड्स आइटम्स है, और ये थोड़ा सा टिपिकल है आपको समझना, बट मैं इसको काफ़ी ईजिली इसको हम दूसरे तरीके से समझाएंगे।
ठीक है। और जैसे क्या हमने क्या दिया, S1 में क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। S2 में अलग दिया है, S3 में अलग दिया है, ठीक है। सबने अलग अलग हमने पैरामीटर पास किए, ठीक है। और क्या करेगा ये डिक्शनरी वाइज क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलो, वी कैन यूज बोथ एज ए आर्गूमेंट्स एज ए कीवर्ड आर्गूमेंट्स। हम दोनों को एक सिंपल हमने क्या करा कि एक फंक्शन बनाया, उसमें हम दोनों ही तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना करके पास कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फन नाम का, इसमें एक स्टार आर्गूमेंट्स है, एक डबल स्टार कीवर्ड आर्गूमेंट्स है। प्रिंट पोजिशनल आर्गूमेंट्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ठीक है। और एक प्रिंट हमने कर दिया कीवर्ड आर्गूमेंट्स। यहाँ पे फन नाम का फंक्शन बनाया, 1 2 3 दिया, A=4 B=5, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ठीक है। चलो, अब इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल से करके समझते हैं। कोड में ही समझाते हैं। एक नया हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं पोजिशनल